हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था क्लासेज 2.0 में। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 10 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, तीसरा ऑप्शन है मिताली राज और चौथा ऑप्शन है पीवी सिंधु। ठीक है, तो इसमें प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, जो कि ग्रैंड स्लैम जीती थी। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पहला होगा सानिया मिर्जा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चाइना कम किससे संबंधित है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है जिम्नास्टिक, चौथा ऑप्शन है टेनिस। ठीक है, तो चाइना कम किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से, यानी कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही होगा तीसरा, जिम्नास्टिक। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1949 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1958 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1952 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1956 ईस्वी। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1952 ईस्वी में, यानी कि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तीसरा, 1952 ईस्वी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पहला। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 8 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 7 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा चौथा, 12 जनवरी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जो प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है कनाडा। ठीक है, तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है तीसरा, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कहाँ है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पहला, वाशिंगटन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 50। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है दूसरा, 30 सदस्य। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1946 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1948 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1949 ईस्वी। ठीक है, तो कब किया गया था?
1949 में किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन। यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है चौथा 1949 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी, तीसरा ऑप्शन है गंडक नदी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है, ब्रह्मपुत्र नदी के। यानी कि इसमें जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा चौथा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।